everyone and welcome to an academy. My name is Shivangi Gautam और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे about the presents which are being given to the G20 delegates. कौन से ऐसे मेजर प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनको जीआई टैग मिला हुआ है, किस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग करते हैं, क्या उसका रेलेवेंस है और स्पेसिफिकली इंडिया ने जो इस साल G20 की प्रेसिडेंसी ली है उसका क्या रेलेवेंस रहा है, जहां पे हम हिंदुस्तान के आर्टिस्टिक टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं. न्यूज में इसीलिए था क्योंकि भारत सरकार रादर बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो बॉबली वीना को प्रेजेंट किया गया था G20 डेलीगेट्स को. अगर हम बात करें इट वाज द डिसीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो बॉबली वीना के जो रेप्लिकास हैं एज अ पार्ट ऑफ द कल्चरल एक्सचेंज प्रेजेंट करेंगे टू द डेलीगेट्स ऑफ द G20 कॉन्फ्रेंस. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने कम से कम 200 से ज्यादा रेप्लिकास जो होती है बॉबली वीना की उसको ऑर्डर करा है, उसको बोला है स्पेसिफिकली टू द सर्वसिद्धि फैमिली. ये जो सर्वसिद्धि फैमिली है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वीना मेकिंग फैमिलीज अक्रॉस आंध्र प्रदेश, जहाँ पे पुरखों से कहते हैं पुश्तैनी टेक्निक है इनकी जो कंटिन्यूसली बनाते आ रहे हैं ये लोग वीना को, और जहां पे आंध्र प्रदेश हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको प्रेजेंट करेगा एज अ टोकन ऑफ ऑनर टू दीज डेलीगेट्स हु वर अ पार्ट ऑफ द हु विल बी अ पार्ट ऑफ वेरियस सेशन. 28 मार्च से जो कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी उसका पार्ट बनेंगे. बॉबली वीना की अगर हम बात करें जिसको हम आम भाषा में सरस्वती वीना के नाम से भी जानते हैं, एक प्लग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कार्नेटिक म्यूजिक का एक बहुत प्रोमिनेंट एक बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है. बॉबली वीना की कहानी शुरू होती है एक छोटी सी जगह जिसका नाम है बॉबली. द टाउन ऑफ बॉबली व्हिच इज सिचुएटेड लाइक सम 120 किलोमीटर्स फ्रॉम विशाखापट्टनम इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जहां पे इसको फाइन ट्यून करना पड़ता है. डिस्टिंक्टिव नोट्स होते हैं and as a result of that it is very prominently used widely for the Carnatic music. इसको जीआई टैग मिला था 2012 में, तो यानी 10 साल तक जीआई टैग रहता है. पिछले साल तक इसका वैलिडिटी थी, जहां पे यूनिक डिजाइन हाई क्वालिटी क्राफ्ट्समैनशिप के लिए इसको बहुत ज्यादा प्रेज किया जाता है. अगर इसके प्रोमिनेंट फीचर्स की अगर हम बात करें, किस वुड का बनता है, कैसे इसको नकाशा जाता है, कैसे स्ट्रिंग किया जाता है वो भी हम जानते हैं. तो सिंगल पीस जैकवुड ट्री से इसको बनाया जाता है, जहां पे अनलाइक द अदर वीना जहां पे दो पीसेस ऑफ वुड को ज्वाइन किया जाता है, ये एकल वीना है. एकल वीना मतलब एक सिंगल वुड को ही कार्व करके इसको बनाया जाएगा, जहां पे सेंट्रल पार्ट में एक लायन के हेड को कार्व किया जाता है एट द टेपरिंग एंड, और जो फ्रेम्स होते हैं इस वीना के वो बॉल मेटेरियल के बनाए जाते हैं. अलॉन्ग विद दैट रिमार्केबल है क्योंकि इसका एक्सक्लूसिव डिजाइन होता है जो कि इसकी बॉडी पे एच्ड होता है कंटिन्यूअसली, एंड हेंस एवरी सिंगल पीस ऑफ अ बॉबली वीना या सरस्वती वीना जो बनाया जाता है दैट इज वेरी एक्सक्लूसिव. डेकोरेटिव इनले जो वर्क होता है एलिफेंट टस्क को यूज करके किया जाता है, पर पहले एलिफेंट टस्क को यूज किया जाता था. नाउ दैट आइवरी हैज बीन रिप्लेस्ड और उसकी जगह पर प्लास्टिक को लेकर आ गए हैं. With respect to this particular news item, आपको दो तीन चीजें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट रहेगी. देखो G20 समिट है, वो तो आपको पूरी की पूरी रटनी पड़ेगी कि कौन से 32 सेक्टर्स हैं, कौन से मीटिंग्स हिंदुस्तान होस्ट कर रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, G20 की मेंबरशिप कंट्रीज, प्रेसिडेंसी किस तरीके से होती है. बट क्योंकि बॉबली वीना डेलीगेट्स को दिया जा रहा है एज अ गिफ्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस साल के जितने भी जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं सबको पढ़ लीजिएगा. कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हमने गिफ्ट करा है, जैसे मिलेट्स को हमने मिलेट्स के बॉक्सेस को गिफ्ट करा था टू द G20 डेलीगेट्स, इस बार ये बॉबली वीना आ गया. All such important items should be there in your list. Please कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इनके क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स को जरूर जॉट डाउन कीजिएगा. एंड बिकॉज ऑफ बॉबली वीना कार्नेटिक म्यूजिक भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा. दैट इज अगेन अनदर पार्ट व्हिच यू नीड टू रेफर फॉर योर आर्ट एंड कल्चर का पार्ट, जहां पे आप देख सकते हो प्रीलिम्स के लिए. G20 और हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान अपनी अध्यक्षता में 200 से ज्यादा मीटिंग्स अलग अलग सेक्टर्स 32 से ज्यादा सेक्टर्स में होल्ड करने वाला है, जहां पे इस बार का हमारा जो थीम है दैट इज वासुदेव कुटुंबकम. वी आर फोकसिंग अपॉन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जहां पे हिंदुस्तान की G20 जो प्रेसिडेंसी है हम सिर्फ इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है. नो, वी आर जस्ट फोकसिंग अपॉन अ सिंगल वर्ल्ड, something which the pandemic has taught us that until and unless we stay co-joined, until and unless we stay together, हम कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल नहीं या समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं. G20 का थीम हिंदुस्तान के एक आप बोल सकते हो विजन को मैनिफेस्ट करता है, एफर्ट्स को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं, जहां हम कंटिन्यूअसली सोचते हैं हम कैसे इस पूरी दुनिया को एक साथ यूनाइट कर सकते हैं so that we have a better future, a common goal, and for the betterment of the mankind. हम इसमें क्या क्या चीजों को यूज कर सकते हैं. G20 का महत्व अगर हिंदुस्तान के लिए देखें कहाँ पे है, किस तरीके से है, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी है जहां पे दे कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल एजेंडा.
अर्जेंट इश्यूज जो है ग्लोबल सिग्निफिकेंसी उस पे सब पे फोकस किया जाता है। पहला स्टेप है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, स्पेशली आफ्टर द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, जहां पे हम एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट पे रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं फॉर अ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूनाइटेड नेशंस। एक अपॉर्चुनिटी है कि हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ में लीडरशिप अपनी निभाए या जारी करे। हम दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री ऑलरेडी बन चुके हैं, हम चाइना को सरपास कर चुके हैं। एंड स्टैंडिंग विद दिस पर्टिकुलर टाइटल, हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को कितना ज्यादा टैप कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, थ्रू दिस पर्टिकुलर आप बोल सकते हो थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी, वो देखने को बचेगा। G20 का इंपॉर्टेंस इसलिए भी आता है बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ प्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, कोविड-19 पैंडेमिक, जो भी यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और वहां पे हिंदुस्तान का रोल कैसे आ सकता है। आर वी गोइंग टू टेक अ शार्प रोल, क्या हम बहुत प्रोमिनेंटली एडवोकेट करने वाले हैं कुछ चीजों को, या हम एक म्यूटिलेटेड साइलेंस को लेकर चलने वाले हैं। So before I wind up, a super quick reminder about the new batches and the schedules that we're getting at Unacademy. आरंभ बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 17 मार्च से। कोड आप यूज कर सकते हैं शिवजी लाइव, SHIBGLIVE, to get a discount of 20%। along with that 16 मार्च से आरंभ बैच आएगा, और जो एडमिशन ऑफलाइन कोर्सेज में हो रहे हैं 3 अप्रैल से स्टार्ट हो गए। जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे आपको 25% ऑफ मिल सकता है फॉर द 2024 बैचेस। आज की क्लास में मेरी तरफ से बस इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट Unacademy. Thank you so much. Like this video, subscribe to Unacademy UPSC Unstoppable, and share it as much as you can. Good day, guys, and have a fantastic day ahead, everyone.